इस ड्रामे के लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि सुजिन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी सारे कस्टमर्स को डील कर रही थी और तभी उसकी कलीग आपस में बातें करती हैं कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और अभी अचानक से ये इतनी खुश कैसे हो गई। और तभी वो आपस में कहती हैं कि तो तुम्हें लगता है कि इसका सच में कोई बॉयफ्रेंड है। और दूसरी कलीग आंसर देती है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। और तभी उनका बॉस आकर सुजिन के काम की तारीफ करता है। और तभी उसकी कलीग सुजिन से पूछ ही लेती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। अब सुजिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि सामने से एक हैंडसम मैन वहां आता है। वो कोई और नहीं बल्कि ली मिन्हो था। अब सुजिन उसको देखकर शॉक हो जाती है और कहती है ली मिन्हो। अब ली मिन्हो कहता है कि क्या आप मुझे जानती हैं। अब सुजिन कहती है कि आप हमारे ड्यूटी फ्री के मॉडल हैं ना। अब मिन्हो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी सुजिन को याद आता है कि गॉडेस ऑफ डेट ने बोला था कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि सुजिन की कलीग बोलती है, हेलो सर, आप ट्रैवल ब्लॉगर ली मिन्हो है ना। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपकी बुक ट्रिप फॉर माई सेल्फ पढ़ी है जो कि मेरी फेवरेट है। तभी दूसरी कलीग बोलती है कि आप पिक्चर में तो काफ़ी हैंडसम दिखते हैं, लेकिन आप रियल लाइफ में और भी ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। अपनी तारीफ सुनकर ली मिन्हो उन्हें थैंक यू बोलता है। अब सुजिन बोलती है, ट्रैवल ब्लॉगर। ली मिन्हो के पास आकर कहती है कि बताओ हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। असल में सुजिन को लग रहा होता है कि हर बार की तरह इन सेलिब्रिटी का पास्ट इससे रिलेट होगा, लेकिन मिन्हो बोलता है सॉरी मैं आपको नहीं जानता। अब सुजिन भी पुराने बॉयफ्रेंड की तरह अपने आप को रिलेट करके बताने लगती है कि या तो हम पहले चर्च में मिले होंगे, या हम एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर मैंने तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखाई होगी जैसे चाइनीज़। अब मिन्हो कहता है नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब सुजिन कहता है तो तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब मिन्हो कहता है कि मैं यहाँ स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। सुजिन कहती है अच्छा इन्फॉर्मेशन, साफ साफ बोलो कि तुम मुझसे मिलने आए थे और तुम चाहते हो कि काम करने के बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूँ। ये सुनने के बाद तो मिन्हो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सुजिन कहती है कि क्यों, तुम यही कहने वाले थे ना। अब उसकी कलीग कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे लगता है कि तुम इतने हैंडसम ऑथर के सामने नर्वस हो रही हो। देखो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हो रही हूँ। और तभी दूसरी कलीग बोलती है कि आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब सुजिन कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम लोग नहीं जानती, तो प्लीज़ तुम लोग मत बोलो। सुजिन मिन्हो से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर चाहिए। अब मिन्हो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, मैं यहाँ बस कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। और अब वो सुजिन के कलीग के पास चला जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने। ये देखकर सुजिन सोचने लगती है कि कहीं सच में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, और वो पास में पड़ी उस बुक को उठा लेती है और उसे पढ़ने लगती है। उसके बाद हम सीधे रात का सीन देखते हैं जहाँ सुजिन पूरी बुक को पढ़ डालती है और वो काफ़ी खुश थी। और तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिन्हो था। अब सुजिन मिन्हो से उसके बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। मिन्हो कहता है मैंने कहा था कि ज़रूर कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा। अब सुजिन कहती है हाँ, मैंने आपको कोई और ही समझ लिया था। और उसके बाद वो बताती है कि उसने उसकी पूरी बुक पढ़ ली, वो बुक बहुत अच्छी है। अब वो मिन्हो को उस बुक की मेन थीम के बारे में बताती है जो मिन्हो लोगों को बताना चाहता था। ये सुनकर मिन्हो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो खुश भी हो जाता है कि किसी को तो उसकी थीम समझ में आई, वरना कुछ रीडर्स तो ये समझ ही नहीं पाते कि वो उसे क्या समझाना चाहता है। अब इन सब बातों के बाद सुजिन कहती है कि आपने मुझे बुलाया क्यों था। मिन्हो उसे कार्ड देता है और कहता है कि शायद ये तुम्हारा है जो अभी गिर गया था। अब सुजिन उस कार्ड को देखती है और उस कार्ड में मिन्हो की फ़ोटो अपीयर हो जाती है। अब सुजिन को भी समझ में आ जाता है कि जिसकी वो तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिन्हो ही है। वो समझ जाती है कि प्यार के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले इंसान को समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।